नमस्कार, मैं हेमंत जायसवाल। खबर 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रदेश की खबरों के साथ। खेतड़ी नगर के नेहरू मैदान में शनिवार को यमुना नहर समझौता होने पर धन्यवाद सभा का आयोजन होगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहली बार खेतड़ी आ रहे हैं। प्रशासन की ओर से सीएम के दौरे को लेकर कई तैयारियां पूरी कर ली गई है। सीएम भजनलाल शर्मा जयपुर से रवाना होकर खेतड़ी नगर के नेहरू मैदान में पहुंचेंगे। इसके बाद आयोजित धन्यवाद सभा को संबोधित करने के बाद नवलगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। नेहरू मैदान में बने 1 नंबर हेलीपैड पर सीएम का हेलीकॉप्टर उतरेगा। विधायक धर्मपाल गुर्जर ने बताया कि शेखावटी में लगातार गिरते भूजल स्तर से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। पिछले काफ़ी सालों से यमुना नहर की कवायद भी चल रही थी, लेकिन धरातल पर कोई महत्वपूर्ण प्रयास नहीं हो रहे थे। शेखावटी को यमुना का पानी नहीं मिल पाया। केंद्र, प्रदेश व पड़ोसी राज्य हरियाणा में भाजपा की सरकार होने पर केंद्रित जल शक्ति मंत्री में मध्यस्थता में बैठक का आयोजन कर शेखावटी में पाइपलाइन के जरिए यमुना का पानी देने का समझौता हुआ है। तीनों जिलों में पानी मिलने से लोगों के लिए यमुना का पानी वरदान साबित हो सकता है। इसके अलावा प्रदेश की जान एशिया का सबसे बड़ा प्लांट एवरसील प्रोजेक्ट 2008 में मरम्मत के नाम से मुख्य प्लांटों को बंद कर दिया गया था, जिसमें स्प्लिटर, रिफाइनरी, एसिड प्लांट शामिल थे। फर्टिलाइजर प्लांट को पहले ही बंद कर दिया गया था। प्लांट बंद होने के कारण डाबला से खेतड़ी आ रही रेलवे लाइन भी बंद हो गई थी। यदि मुख्यमंत्री HCL के बंद प्लांट को फिर से शुरू करवा देते हैं और रेल लाइन को पुनः शुरू करवा दिया जाए तो क्षेत्र के लोगों के सामने रोजगार के काफ़ी अवसर पैदा होंगे। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भाजपा के वरिष्ठ नेता दिनेश जैन करावन के पुत्र के विवाह समारोह में शिरकत करने के लिए कार से भवानी मंडी पहुंची। इस दौरान डग विधायक कालूराम मेघवाल और भवानी मंडी प्रधान सुल्तान सिंह चौहान समेत कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका SDM तिराहे पर स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल। सुमेरपुर से खबर। पाली रेंज पुलिस उप महानिदेशक ओम प्रकाश मेघवाल पहुंचे सुमेरपुर DSP कार्यालय। उप महानिरीक्षण करेंगे CO कार्यालय का निरीक्षण। सुमेरपुर थाने के हेड कांस्टेबल ब्रज किशोर शर्मा के नेतृत्व में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सुमेर पुलिस थाना का करेंगे निरीक्षण। सुमेरपुर थाना परिसर में उप महानिरीक्षक ओम प्रकाश मेघवाल करेंगे जनसुनवाई को लेकर सुमेरपुर थाने पहुंच रहे हैं परिवादी। पाली संभाग बनने के बाद पहली बार सुमेरपुर थाने में उप महानिरीक्षक करेंगे जनसुनवाई। छोटी सादड़ी में आज सुबह से ही अचानक मौसम ने करवट ले ली। संकट के बादल छा गए। इन दिनों अफीम तुलाई और चिराई का कार्य चल रहा है। अफीम के काश्तकारों पर दोहरी मार पड़ रही है। पहले रोगग्रस्त होने का मामला और दूसरा यह बारिश से इसकी धुलाई, जिससे किसान बहुत परेशान हो गए हैं, क्योंकि सरकार को निश्चित मापदंड के अनुसार माल देना तय होता है, लेकिन प्रकृति के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। कभी भी बेमौसम बारिश, कभी भी सर्दी, ओलावृष्टि, कुछ भी हो जाता है, तो इस फसल को भारी नुकसान होता है। कुल मिलाकर इस वर्ष यदि आंकलन करें तो केवल कृषि बीज दवाई विक्रेता को भारी मुनाफा हुआ है। मन चाहे दाम लेकर किसानों को दवाइयाँ दी है। सुमेरपुर में मौसम का मिजाज बदला। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। बूंदाबांदी बरसात शुरू हो गई है। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें छा रही हैं। खेतों में कटी पड़ी फसलों के सरसों की फसलें के कारण ज़्यादातर बारिश में गीली होने की संभावना बनी हुई है। किसानों को भारी नुकसान होने की संभावना है। साथ ही सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र में दोनों दिनों से आकाश में बादल छाए रहने से किसानों को फसल की चिंता सताने लगी है। इन दिनों खेतों में रबी की फसल लहरा रही है। खलिहानों में भी रायड़े की फसल कटी पड़ी है। ऐसे में मावठे होने पर फसल को नुकसान होने की आशंका बढ़ रही है। किसानों के चेहरे मुरझाने लगे हैं। क्षेत्र में अरडी, रायड़ा, तारामीरा, गेहूं की फसल पककर तैयार हो रही है। ऐसे में यदि बारिश और ओले जैसी स्थिति बनती है तो किसानों को बर्बाद होने की संभावना है। डिडवाना में मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए अलर्ट के बाद डिडवाना जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन भी पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। रात क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी होने के बाद आज आसमान में अल सुबह से ही हल्के बादलों की आवाजाही जारी रही। वहीं सुबह से ही लगातार तेज हवाओं का भी दौर जारी है। तेज हवाओं के साथ धूल भरी अंधड़ जारी होने की वजह से आम जन
जीवन में भी असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम फिर से बदल सकता है। तेज हवाएं चलने से किसान वर्ग भी काफ़ी चिंतित है। किसानों का कहना है कि खेतों में पकी खड़ी फसलों तेज हवा के कारण खराब हो सकती हैं। ऐसे में किसानों को चिंता सता रही है। हालांकि मौसम विभाग ने जिले में येलो अलर्ट जारी किया है, लेकिन 3 मार्च से यहाँ सिस्टम का असर कम होगा। राजसमंद आमेट से बड़ी खबर। 11,000 लाइन की चपेट में आया परिवार। विद्युत लाइन टूटकर गिर गई। बाइक पर करंट की चपेट में आने से 2 युवकों की व एक महिला व 4 वर्षीय मासूम भी झुलस गए हैं। दोनों का चिकित्सालय में उपचार जारी है। बाइक पर आमेट आ रहा था परिवार। शवों को रखवाया मोर्चरी में और गोवल के विद्यालय के पास की है घटना। अलवर ग्रामीण क्षेत्र में पश्चिम विक्षोभ का असर के चलते कल शाम से ही मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी का दौर रात तक चलता रहा। इससे लोगों को सर्दी का एहसास भी हुआ है। तो वहीं इस बारिश से गेहूं व चने की फसल में फ़ायदा तो हुआ है, लेकिन गेहूं की उगती फसल में तेज हवाओं के चलते खेतों में फंसल गई है। वहीं बेमौसम बारिश से सरसों की पकी हुई फसल में करीब 30 से 40% नुकसान हुआ है, जिससे किसान चिंतित दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग ने आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगर लगातार बारिश का दौर जारी रहा तो आने वाले दिनों में किसानों को फसलों में लाखों रुपए का नुकसान होने का अंदेशा है। तो बहुत ही नुकसान है। सरसों में सबसे ज़्यादा नुकसान है, और जो प्याज की फसल लगा रहे हैं किसान, जो कण बुआई हो रही है इस समय, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। और गेहूं की फसल है अब तो तैयार हो चुकी है, जो आड़ी पड़ गई, खेतों में पानी भर गया ज़्यादा से, जिससे बहुत ज़्यादा आधा फर्क पड़ गया। तो आने वाले दिनों में भी है आसार बारिश के आसार लग रहे हैं। सब किसान चिंतित है। सर मैं बताना चाहूँगा कि जो ये असमय जो ये पश्चिमी जो विक्षोभ जो सक्रिय हुआ है, इससे किसानों के चेहरे मायूस हैं। और जो सरसों की फसल जो आगे थी उसमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और जो अभी पछती जो सरसों की फसल खड़ी हुई है वो भी समय पर कट नहीं रही है, और बिल्कुल वो लावणी आई हुई है और वो झड़ रही है सरसों इस समय। और दूसरे जो गेहूँ जो पक रहे थे उनमें इतना नुकसान हुआ है कि वो पूरी फसल चौपट नीचे ज़मीन पर लेट गई है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान है फसल में। किसान बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, चिंतित हैं। और आसपास भी चारों तरफ ओले भी पड़े हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। एक जो यहाँ पे हमारी जो मेन फसल प्याज की होती है उसकी जो पौध तैयार हो रही है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। गलन लग रही है उसमें, और ये जो बादल हो रहे हैं, बिजलियाँ जो कड़क रही हैं, तो वो फसल बिल्कुल ख़त्म होने की स्थिति में है। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है चारों तरफ ही। डूंगरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। पदभार के बाद जिला एसपी श्याम सिंह का एक्शन मोड। कोतवाली पुलिस ने किया देह व्यापार का पर्दाफाश। सदर थाना क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर लक्षद्वीप एनक्लेव होटल में चल रहा था देह व्यापार। बोकस ग्राहक बनाकर गया था एक पुलिसकर्मी। पुलिस ने एक नाबालिग व 2 युवतियों को किया डिटेन। होटल मैनेजर को लिया हिरासत में। पुलिस उपाधीक्षक तपेंद्र मीणा कर रहे हैं मामले की जांच। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए खबर 24 न्यूज़।
स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। सरकार, वीरू का ये कदम गांव के हित में नहीं है। गांव का इतना ख्याल रहता तो ये कदम तुम उठाते महेंद्र। बस तुम्हारे ट्रैक्टर को अपना जौहर दिखाने का एक मौका दिया जाता है वीरू। मगर सरकार, और इंतजाम तुम करोगे। गांव वालों, मेसी की पहली परीक्षा भारी ढुलाई की। टन के भार के पत्थरों को उस टीले तक पहुंचाना होगा। वाह महेंद्र, ये तो और ट्रैक्टरों की तरह ऊपर उठा ही नहीं। लेकिन भाभी जी का घूंघट उठ गया महेंद्र। ब्रेक तो एकदम कड़क है। कड़क है। अब बारी है इस सख्त जमीन को चीरने की। सिर्फ मेसी में है 4 तरह के पीटीओ जो हर उपकरण धारदार चलाए। हाई पीटीओ, एमएस पीटीओ, जीएस पीटीओ और आर पीटीओ। वाह, चीर डाला। वाकई चीर डाला। और कुछ महेंद्र? नहीं। मैसी के कारनामों से साफ है कि वीरू के कदम गांव के हित में उठे। वैसे मैसी की बचत के बारे में तो सब जानते हैं। तो अब से घी खाओ देसी और चलाओ सिर्फ मैसी, क्योंकि बाकी सब सिर्फ ट्रैक्टर हैं। ये मैसी।